पलटू राम कहिए, भटकू राम कहिए, भ्रष्टाचारी से समझौता करने वाले भटकू कहिए या कुर्सी लोलूप कहिए, जनता को धोखा देने वाले धोखाबाज कहिए, जो कहिएगा शब्द ऐसे उनके लिए जायज ही होगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री बनने का तो दूर दूर तक क्या, जो माने कई लोगों ने कहा है कि 7 जन्म क्या 49 जन्म भी लेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री का पद आरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। अगले 7 जन्मों तो क्या 49 जन्मों तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार। दरअसल ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का, जो कि नीतीश कुमार के पलटीमार रवैये पर इस कदर भड़के कि उनका नामकरण तक कर दिया। कैसे, वो सुनिए। जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहने का मन ही बना नहीं चुका है, आशीर्वाद भी दे चुका है। दूर दूर तक नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरा प्रधानमंत्री कोई बने न इस देश की जनता स्वीकार करेगी, न बिहार स्वीकार करेगा। और सवाल ही नहीं उठता है जिस व्यक्ति को विकास के नाम पर गुस्सा आता हो, जिस व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि बिहार में तुष्टीकरण के कारण क्या क्या नुकसान होता था। किशनगंज की स्थिति जाकर देख लीजिए। क्या है समाजवाद और राष्ट्रवाद की परिभाषा, शायद उनको समझ में नहीं आता है। समरसता, समानता और एक रूपता समाजवाद है। और वो क्या करते हैं, तो आज जिस प्रकार से जनादेश को उन्होंने धोखा दिया है, एक अराजक राज को गला लगाया है, वैसे दल के गोद में जाकर बैठे हैं कांग्रेस आरजेडी को, जिससे बिहार तबाह रहा है। और प्रधानमंत्री बनने का तो दूर दूर तक क्या, जो माने कई लोगों ने कहा है कि 7 जन्म क्या 49 जन्म भी लेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री का पद आरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के लिए। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के क्यों कि पहली बार इस देश को कोई गरीबों का मसीहा मिला, जिसने अपने भगीरथ प्रयत्न से विकास की गंगा को जन जन तक पहुँचाया। आज देश सुरक्षित है। विवेकानंद की भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि 21वीं सदी में भारत विश्वगुरु बनेगा। और विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। और मैं जानता हूं विकास से मतलब नीतीश कुमार जी को नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और रग में विश्वास के साथ विकास करने का है, सम्मान के साथ, न्याय के साथ विकास करने का है। नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा को रोकने की कोशिश अगर इस बिहार की धरती पर नीतीश जी और तेजस्वी जी किए तो बिहार की जनता उनको कड़े रूप से जवाब देगी। दुनिया के उद्योगपतियों से संपर्क कर यहाँ उद्योग लगाने का काम प्रारंभ किया बिहार की धरती, यह गवाह है। आज हर जिलों में कारखानों के धुएं, चिमनी से धुएं निकलने के लिए जब बिहार तैयार होने लगा तो नीतीश कुमार जी को गुस्सा आने लगा। तो इस प्रकार से बिहार की विकास की बात, जब भी भारतीय जनता पार्टी इसके हित की बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, इनके एक एक मंत्रियों द्वारा, जब हमारे विधि मंत्री कहे कि भाई जरा यहाँ जितनी समितियां हैं विधि से जुड़ा हुआ उसको चेंज कीजिए, इसमें तो आरजेडी के लोग हैं, वैसे लोग हैं जो जनहित में काम नहीं करते हैं, तो उन्होंने चेंज नहीं किया, विधि मंत्री की बात नहीं मानी। तो आप जब इस प्रकार से देखिए, हमारे दो उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जब बिहार की समस्याओं को लेकर जाते थे, विकास की बात को लेकर जाते थे तो नहीं सुनते थे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं सुनते थे। कोरोना काल में नीतीश जी बंद रह गए। जब स्वास्थ्य की इतनी बड़ी योजनाओं को जब बिहार की धरती पर लाने की बात आई, जब आज पीएमसीएच का भी उद्धार हो रहा है, बहुत सारी जब स्वास्थ्य की योजना लाने में बाधा उत्पन्न कर रही थी बिहार सरकार, तब भी स्वास्थ्य विभाग में इतना काम, एक बिहार के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने अपने विभाग में अच्छा काम करने का, बिहार की जनता के हित में काम करने का, विकास के लिए काम करने का प्रयास किया।
अच्छी सड़कें से लेकर सारी चीज इसकी जितनी मैं चर्चा किया हूँ, सब में उनको गुस्सा आता था। 2017 का भ्रष्टाचार खत्म हो गया जो हुए थे। और एक वैसे भ्रष्टाचारी, एक वैसे एक आतंक के राज को बढ़ावा देने वाले लोग के साथ, तेजस्वी के साथ गठबंधन किया, आरजेडी के साथ। क्या नीतीश बाबू अब भूल गए जब बिहार की जनता ने 2020 में मतदान किया था एनडीए के पक्ष में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना मेहनत हुआ था, बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था। और 2 दिन नीतीश बाबू शायद आप भूल गए। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, जो मतदान और मतदान की गणना यानी रिजल्ट का जो 2 दिन थे, उसमें तेजस्वी और तेजस्वी के लोगों के उस गुंडा राज को याद कीजिए। लोग कहने लगे थे आज 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तुमको 25 लाख लगेगा। क्या उस आवाज को भूल गए नीतीश जी? क्या आपने किया? बिहार के जनादेश का आपने अपमान किया है। लेकिन बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है। जिस प्रकार से पूरे देश में विकास की गंगा भगीरथ प्रयास से नरेंद्र मोदी जी की बह रही है, पहुंच रही है, बिहार में विकास की वह गंगा बहाने का हर प्रयास होगा। और उसमें अगर बिहार सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी बाधा बनने के लिए कोशिश किए तो सड़कों पर संघर्ष, सदनों में संघर्ष, सप्ताह का 7 दिनों का संघर्ष, वर्ष के 365 दिनों का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है। हम बिहार के विकास और बिहार की जनता के हित के लिए, बिहार के वैभव और इसकी मर्यादा के लिए हम दिन रात परिश्रम करने वाले लोग हैं। बिहार को हम बेहाल नहीं बनाने देंगे। इनको मैं बिहार की जनता को मैं वचन देता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहने वाली विकास की गंगा और बढ़ता हुआ देश के साथ बढ़ता हुआ बिहार में बाधक अगर बनने की कोशिश किए तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पलटू राम कहा जाता था। पलटू राम कहिए, भटकू राम कहिए, भ्रष्टाचारी से समझौता करने वाले भटकू कहिए, या कुर्सी लोलूप कहिए, जनता को धोखा देने वाले धोखाबाज कहिए, जो कहिएगा शब्द ऐसे उनके लिए जायज ही होगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, इस दौरान नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार को आरजेडी के रवैये को याद दिलाते हुए ये कहा कि बीजेपी ने उनका कितना समर्थन किया है और उनके साथ रहकर उन्होंने कितना विकास किया। वहीं अब जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी है उस पर नित्यानंद राय काफ़ी भड़के नजर आए और उन्होंने उनका नामकरण तक कर दिया। और आपको बता दें कि ये चिंगारी इस कदर भड़की है कि फिलहाल इस माहौल में बीजेपी के तमाम नेता जो है वो नीतीश कुमार का नामकरण करते आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान ये आग की ज्वाला इतनी भड़क चुकी है कि लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं और तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। फिलहाल ये लपटें आखिर कब शांत होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ।